कराची में हौलनाक धमाका, 3 गैर मुल्की हलाक, 17 अफराद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, दरख्तों को आग लग गई। हम खबर आपको दे हैं, कराची में हौलनाक धमाका, 3 गैर मुल्की हलाक, 17 अफराद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह हो गई। आपको बताएं कि दरख्तों को भी आग लग गई। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके में 3 गैर मुल्की हलाक हुए। आपको बताएं कि हलाक तीनों गैर मुल्की अफराद की शनाख्त भी कर ली गई है। गैर मुल्की बाशिंदों की लाशें छिपा सरखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। सरखाने के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। आपको बताएं कि पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाके में 17 अफराद जख्मी भी हुए। SSP मलीर कहते हैं कि एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाके के बाद गाड़ियों में आग लग गई, जिससे कई गाड़ियां तबाह हो गई। धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि CTD और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तहकीकात जो है वो शुरू कर चुकी हुई हैं और तहकीकात कर रही हैं। DIG का कहना था कि वाक़े से मुतालिक फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने भी इस मौके पर वहाँ पहुँच कर कहा कि धमाके की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि धमाका गैर मुल्कियों के गाड़ी गुजरने के बाद हुआ है। हम खबर आपको दे रहे हैं, कराची एयरपोर्ट पर सिग्नल के करीब धमाके में 3 गैर मुल्की अपनी जान गंवा बैठे हैं और आपको बताएं कि 17 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कई जख्मियों की हालत जो है वो बताया जा रहा है कि नाजुक है। तमाम जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और गैर मुल्की बाशिंदों की जो लाशें हैं उन्हें छिपा सरखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि जैसे ही धमाका, उसके बाद फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई। धमाका हुआ, कहा जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर था जो कि फटा है और उसके बाद जो है आग जो है करीब गुजरने वाली गाड़ियों को भी लग गई और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि वहाँ पर मौजूद अतराफ में दरख्त हैं उनको भी आग लगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि जब कराची में एयरपोर्ट से निकलते हैं तो बाहर शारा सिग्नल है, शारा फैसल है जिसके ऊपर सिग्नल है, वो सिग्नल पे ये धमाका हुआ है और इस धमाके की नौयत कहा जा रहा है बहुत शदीद थी, क्योंकि वहाँ पे ऑयल टैंकर भी था और ऑयल टैंकर जो है वो धमाके से फटा है और उसके बाद जो है आग भड़क उठी और शदीद किस्म की आग थी जो भड़की थी और उसने जो करीब गुजरने वाली गाड़ियां थी उनको भी लपेट में ले लिया और कई गाड़ियां जलकर तबाह हो चुकी हैं। और वहां पर मौजूद जो आपकी ग्रीन बेल्ट होती है वहां पर जो दरख्त लगे हुए थे उनको भी आग लग गई और काफी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है ये जो अतराफ में शारा फैसल के अतराफ में जो दरख्त हैं वो नजर आ रहे हैं। इन दरख्तों के ऊपर आग लग गई थी। फौरी तौर पे छिपा की ईदी की एम्बुलेंसें यहाँ पर पहुंच गई और छिपा की एम्बुलेंसों ने फौरी तौर पर जो गैर मुल्की हलाक हुए हैं उनकी जो है उनकी नाशों को पहुंचा दिया सरखाने और जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। आपको बताएं कि जो गैर मुल्की इसमें हलाक हुए हैं उनकी जो इतलात मौसूल हुई हैं, पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि उनकी शनाख्त ली जॉन वो चौनगन और ली याओ के नाम से हुई है और जो 17 जख्मी हैं उनको फौरी तौर पे मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया। वहाँ पे उनका इलाज अब जारी है और काफ़ी बताया जा रहा है कि हालत अब पहले से ज़रा बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ की हालत कहा जा रहा है कि हो सके तशवीशनाक होगा। आप देख सकते हैं ये वक़्वा के मनाज़िर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर रात में ये जब धमाका हुआ था तो उस वक्त एकदम से शदीद किस्म की आग भड़क उठी थी, जो कि ऑयल टैंकर भी वहाँ से गुजर रहा था, तो उसकी वजह से जो है वो ये धमाके की शिद्दत ज़्यादा हो गई और उसमें 3 जो गैर मुल्की थे वो हलाक हो गए और अपनी जानें गंवा बैठे और उसके बाद जो है 17 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। और आपको ये बताएं कि DIG ईस्ट कहते हैं कि ऑयल टैंकर में जोरदार धमाके के बाद पास मौजूद दीगर गाड़ियों को आग लगने से ज़्यादा नुकसान हुआ है और धमाके से मुतालिक मजीद तहकीकात वो जारी हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि फ्रांसिक रिपोर्ट के आने तक कोई हतमी बात नहीं कह सकते, ये DIG ईस्ट का कहना था। और आपको ये बताएं कि DIG ईस्ट ने जब वक़्वा पर बात करते हुए कहा कि मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं वो इससे मुतासिर हुई हैं, तहकीकात करके जल्द तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। धमाके में उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। DIG ईस्ट असफर महेसर वो वहाँ पर पहुँचे थे, फौरी तौर पर उन्होंने सारी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर किया और उन्होंने कहा कि इस वाक़े की तखरीबकारी या दहशतगर्दी के अंसर से मुतालिक भी तहकीकात कर रहे हैं। चूँकि गैर मुल्की इस हादसे में हलाक हुए तो इस अंसर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कहीं कोई तखरीबकारी या दहशतगर्दी की कार्रवाई तो नहीं है। इस हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। और आपको ये बता दें नाज़रीन कि कराची के इलाके मलीर में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर में ज़ोरदार धमाका से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं और बताएं कि इलाके में तहम खौफ व राज फैल गया। और आपको बताएं कि एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते हैं बाहर शारा फैसल पर आते हैं तो वहाँ पे सिग्नल है जिसको क्रॉस करना
करना होता है क्रॉस करके जो शारा फैसल कराची की तरफ आने वाले हैं वो रोड क्रॉस करना पड़ता है उनको। जो उधर से आ रही है मलीर की तरफ आ रहे हैं वो इधर से आते हैं। तमाम सिग्नल के ऊपर ये ऑयल टैंकर मौजूद था जो कि धमाके से फटा है और अब ये तहकीकात की जा रही है कि ये हादसाती तौर पर हुआ है या कोई तकरीब का। ये तमाम DIG ईस्ट असफर महेसर का ये कहना है कि इस हवाले से तहकीकात की फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी तो फिर हक़ाइक़ के बारे में पता चलेगा। तमाम इसके साथ साथ जो CCTV कैमरे हैं वो उनको भी चेक किया जा रहा है, उनको भी चेक करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी देखी जाएगी कि मामला असल में हुए क्या हैं क्या। तमाम आपको बताएं कि इमदादी टीमें फौरी तौर पे वहाँ की 1122 की टीमें पहुँच गई, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुँच गई और आग के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। आपको कराची में एयरपोर्ट पर सिग्नल के करीब धमाका हुआ जिसमें 3 गैर मुल्की हलाक हो गए। तीनों गैर मुल्की अफराद की शनाख्त हो गई है। आपको बताएं कि बताया जा रहा है कि गैर मुल्की बाशिंदों की जो लाशें हैं उनको फौरी तौर पे सर्दखाने पहुंचा दिया है। छिपा की एम्बुलेंसों के ज़रिए इनको छिपा के सर्दखाने में पहुंचाया गया है और जो इनके नाम पता चले हैं गैर मुल्की ली जॉन, वू चौन यन और ली याहो इनके नाम बताए गए हैं। और बताया जा रहा है कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ जिसके 22 करीब मौजूद गाड़ियों में भी जो है वो धमाके हुए और आग जो है वो फैल गई और आग फैलती चली गई। करीब मौजूद दरख्तों में, घास में, झाड़ियों में भी आग लग गई। आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। 17 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। कुछ अफराद तो बराह रास्त गाड़ी की इस आग की लपेट में आए हैं, धमाके की लपेट। बाकी जो धमाके के बाद जो गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं वो जब बिखर के जाके लगते हैं तो वो बहुत शदीद से हैं और बहुत सारे लोग गाड़ियाँ टकराने की वजह से क्योंकि धमाका होता है तो आने वाले एकदम से आवाज़ बाख्ता हो जाते हैं, एक दूसरे में गाड़ियाँ टकरा भी जाती हैं, गिर भी जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है काफ़ी अफराद ज़ख्मी हैं। ताहम अब ये कहा जा रहा है कि ज़ख्मियों की हालत तकरीबन काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो जल जाते हैं उनके मामलात में ज़रा थोड़े से अलग हो जाते हैं। तब उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है।